हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो हमारी डीआई की सीरीज चल रही है। तो वैसे तो आज मैं कुछ और टॉपिक कराना चाह रहा था, बट कमेंट आया था कि सर वेन डायग्राम में इशू आ रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेन डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ठीक है, देखो वेन डायग्राम में लेके आया हूँ। वेन डायग्राम को ना आप बहुत ये मत समझा करो कि बहुत टफ होता है, कुछ नहीं होता। वेन डायग्राम बहुत ईजी है, जैसे आप रीजनिंग में करते हो ना वेन डायग्राम, सेम वही कहानी है वेन डायग्राम की। ठीक है, क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। अब देखो, मैं आपको कुछ बातें मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखो, मान के चलो, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको सम ए आर बी ये वाला अपने रीजनिंग में सिलॉग्स में तो किया ही हुआ है, राइट। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मेन वेन डायग्राम बनते हैं ना, वो मेनली इस टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो दो वाले टाइप के तो कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आते नहीं है, वो रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 में वेन डायग्राम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मान के चलो ये है ए कैटेगरी, ये पूरा जो सर्कल दिख रहा है, मैं इसको दोबारा से एक काम करता हूं। ये जो है, ये है वो लोग जिन्हें एप्पल खाना पसंद है। ठीक है, एप्पल पसंद है इन लोगों को। फिर मैंने एक और बनाया, ये वो लोग हैं जिन्हें से सपोज बनाना पसंद है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्हें बनाना पसंद है। एक और टाइप के लोग हैं, उसे हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हैं वो लोग। ठीक है, ये लोग हैं जिन्हें से सपोज कीवी पसंद है। डब्ल्यू होता है ना शायद, हाँ। ठीक है, कीवी पसंद है जिन्हें, ये वो लोग हैं, मान लेते हैं। चलिए, अब देखो, अब यहां पर मेन जो प्रॉब्लम आती है मोस्ट ऑफ द बच्चों को, वो ये है कि कौन सी चीज क्या है। कुछ कुछ चीजें तो बहुत इजी हैं, जैसे अगर मैं कहूं ऐसे लोग बताओ जिन्हें ओनली एप्पल पसंद है। ठीक है, ऐसे लोग बताओ जिन्हें क्या पसंद है, ओनली एप्पल। अगर मैं बात करता हूं कि ओनली एप्पल वाले कौन है, तो आप कह सकते हो कि भाई ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये है वो पोर्शन जिन्हें क्या पसंद है, ओनली एप्पल पसंद है। कह सकते हो आप ये वाला पोर्शन, ये लोग वो हैं जिन्हें क्या पसंद है, ओनली एप्पल। तो इस लाइन के पीछे जो है ना, ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ एप्पल खाना पसंद है। सिमिलरली, अगर मैं आपसे कहूं कि वो लोग कौन हैं जिन्हें ओनली बनाना पसंद है, तो आप कह सकते हो भाई ओनली बनाना वाले तो ये रहे, है ना। मैं ऐसे बना देता हूं, इसको समझ जाना कि ये ही कौन लोग हैं जिन्हें क्या पसंद है, जिन्हें पसंद है ओनली बनाना, है कि नहीं। ये वाले पोर्शन के लोग हैं जो, इन्हें है ओनली बनाना पसंद। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वो लोग कौन है जिन्हें ओनली कीवी पसंद है, तो ये आप कह सकते हो कि भाई ये लोग हैं वो जिन्हें क्या पसंद है, ओनली कीवी पसंद है। कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। ये लोग हैं जिन्हें क्या पसंद है, ओनली कीवी। तो देखो, समझ आ रहा है, ओनली एप्पल ये रहे, ओनली बनाना ये रहे, ओनली कीवी ये रहे। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। इसको इससे सिंपल क्या करेंगे। अच्छा, ये तो सबको पता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं, अब मैं इनको एक नाम दे देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाए। मान लो मैं इसे ए कहता हूं, इसे बी कहता हूं, इसे सी कहता हूं और इसे डी कहता हूं। तो ओनली वाली कहानी तो मुझे समझ आ गई। ओनली एप्पल क्या है, ओनली बनाना क्या है ना, और ओनली कीवी क्या है, ये मुझे पता है। यहां तक तो क्लियर है। चलो, अभी यहां पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जहां पे सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों के साथ, वो है अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ मुझे, इस चीज को ध्यान समझना, जिन्हें बोथ एप्पल एंड बनाना पसंद है। ऐसे लोग जिन्हें बोथ एप्पल एंड बनाना पसंद है। तो अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं इसमें गलती, और जो गलती नहीं होनी चाहिए वो गलती करते हैं। वो कहते हैं भाई एप्पल ये रहा, बनाना ये रहा, ऐसे लोग जिन्हें दोनों पसंद है वो होंगे ए, राइट। एप्पल, ए को एप्पल भी पसंद है, ए को बनाना भी पसंद है। क्यों, बी को नहीं पसंद है क्या? लेकिन बोलते नहीं, बी को तो कीवी भी पसंद है ना, इसीलिए बी नहीं हो सकता। नहीं, बोथ ए एंड बी वो होंगे जिनको चाहे उनको और ज्यादा पसंद हो चाहे ना हो, एटलीस्ट उनको ये तो पसंद है ही है।
मतलब एप्पल भी पसंद है, बनाना। अब जैसे मैं बी की बात करता हूं, बी को एप्पल पसंद है, यस और नो? हाँ भाई पसंद है, इसमें आ रहा है। अच्छा, बी को बनाना पसंद है, यस पसंद है ना? तो इन दो क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है आपको, यस। तो बिल्कुल, तो बोथ ए एंड बी के केस में क्या आ जाएंगे, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, ये वाले लोग आ जाएंगे बोथ एप्पल और बनाना के कैटेगरी में। उसी तरह अगर मैं कहता हूं बोथ एप्पल एंड कीवी, अगर मैं यही बात कहता हूं कि बोथ एप्पल भी पसंद है और कीवी भी पसंद है, वो कौन है? एप्पल और कीवी, यानी डी और बी। तो क्या आंसर होगा आपका? डी एंड बी। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं बोथ कीवी एंड बनाना, तो आप क्या कहोगे? सी एंड बी। बात समझ आई? ये तो क्लियर है, ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चलो, अच्छा, और क्या है? अब यहां पर देखो, ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया बोथ पसंद है। अब एक एग्जामिनर क्या करता है, स्मार्टनेस आपको लिख देगा, इस तरह से लिखेगा, देखो, बोथ एप्पल एंड कीवी ओनली, ये लगा देगा साथ में। बोथ एप्पल एंड कीवी ओनली, सिर्फ एप्पल और कीवी दोनों पसंद है। उसने ओनली एप्पल नहीं कहा, ओनली कीवी नहीं कहा, ओनली कब के लिए कहा है? बोथ एप्पल एंड कीवी ओनली। तो यहां पे हमें वो देखना है, देखो, अगर बोथ एप्पल एंड कीवी लिखा होता तो हमारे को तो पता था हमारा आंसर क्या आएगा, डी प्लस बी। लेकिन इसने कहा है बोथ एप्पल एंड कीवी ओनली, सिर्फ यही दो पसंद है और कुछ नहीं पसंद। समझ आई बात? तो कौन है ऐसा? वो डी है, तो इसका आंसर होगा डी। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं बोथ, या फिर बोथ नहीं भी लिखा होगा, हो सकता है दूसरे वे में भी लिखा, इस वे में लिख सकते हैं कि ओनली कीवी एंड बनाना, ओनली कीवी एंड बनाना। तो हमें दिख रहा है भाई ओनली कीवी एंड बनाना, सिर्फ कीवी और बनाना पसंद है, सिर्फ कीवी एंड बनाना, मतलब कीवी और बनाना दोनों पसंद हैं। वो कौन लोग हैं? सी है वो, है कि नहीं? बात समझ आई? या फिर एक और तरीके से कहा जा सकता है कि हु लाइक कीवी एंड बनाना बट नॉट एप्पल। तो बात तो वही है, लेकिन मेन जो आएगा एग्जाम में वो ये आएगा, बोथ एप्पल एंड कीवी ओनली, ये वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ये समझ आएगा? अच्छा, एक और चीज आ सकती है इसके अलावा कि जिसको तीनों पसंद है, वो लाइक बनाना एप्पल एंड कीवी, तो वो तो एक ही है, दिख रहा है ना तीनों में। देखो, ये जो बी की कहानी है, इस बी का कुछ हिस्सा एप्पल में आ रहा है, इस बी का कुछ हिस्सा, मतलब ये बी कीवी के अंदर भी आ रहा है और ये बी बनाना के अंदर भी आ रहा है। देखो, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज्यादा समझाने की जरूरत है, क्योंकि सिलॉग्स आपने किए हुए हैं, वेन डायग्राम आपने रीजनिंग में थोड़े बहुत तो किए हुए हैं, वो है। बट मेन जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो इस चीज में आती है, ठीक है? बोथ एप्पल एंड कीवी ओनली, मतलब ये और ये ओनली। और अगर सिंपल ये दिखा हुआ है कि बोथ दिस एंड दिस, तो इसमें बी भी इन्वॉल्व होता है, और अगर ओनली आ गया तो इसमें ये तीसरा वाला इन्वॉल्व नहीं होता है। दैट्स इट। ये समझ आ गया, सब समझ आ गया, इसको हटा देते हैं, बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया, तो स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली। अब ये है आपके सामने क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फेज 1 के एग्जाम में, वो भी कब? 2023, यानी इस बार आया था। अभी जो पिछले महीने एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है आरबीआई के। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं और देखो कितना सिंपल रहता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब है आ गया तो 5 नंबर तो पक्के हो गए हमारे। बस ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका वेन डायग्राम को सॉल्व करते हुए। चलो फिर शुरू करते हैं, आ जाओ। देयर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, ईच ऑफ देम लाइक हॉकी, बेसबॉल, क्रिकेट। तो 3 चीजें दे दी, हॉकी दे दी, बेसबॉल दे दिया, क्रिकेट दे दिया। सम ऑफ देम कैन लाइक मोर देन 1 गेम। तो कुछ ऐसे भी हैं, हाँ वो तो हमें पता ही है क्योंकि वेन डायग्राम के क्वेश्चन दिख रहे हैं। देयर आर सम ऑफ द पीपल हु लाइक क्रिकेट, इज 1000 लेस देन डबल द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक। तो अब यहां पर डेटा गिवन स्टार्ट हो गया। चलो ठीक है कि भाई जो जिनको क्रिकेट पसंद है वो कितने हैं, 1000 लेस देन डबल द नंबर ऑफ
अ पर्सन हु लाइक बेसबॉल, चलो ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली क्रिकेट इज 3p माइनस 800, ठीक है। अभी भी देखो, अभी भी हमें वो नहीं मिला जहां से हम स्टार्ट करें, देखते हैं कहां से स्टार्ट हुआ। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हॉकी इज 50% मोर देन द वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू कहीं पे यूज नहीं हुआ ना ऊपर, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हॉकी एंड बेसबॉल बट नॉट क्रिकेट टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड बेसबॉल बट नॉट हॉकी, देखो अब देखो, बट नॉट, ओनली की जगह इन्होंने क्या यूज कर दिया, पूरा आपको कहानी बता दी यहां पे। तो अगर ना देते तो भी चल जाता है ना, यही वही चीज है। लाइक एप्पल एंड बनाना ओनली, तो इन्होंने क्या कर दिया, लाइक एप्पल एंड बनाना बट नॉट कीवी, तो बात तो सेम ही है ना। कीवी नहीं पसंद है, बस एप्पल और बनाना पसंद है। तो यहां पर अगर बट नॉट की जगह ओनली दे देता तब भी हमको समझ आ रहा था, ठीक है। चलो, इस 2:3, तो दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3 रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल 3 गेम, ये इज 1/9 ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट, अगेन वही वाले आगे, बेसबॉल, ठीक है। चलो 1/9 है टोटल का। चलो Q माइनस 6, Q कहीं पे इस्तेमाल हुआ था। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हॉकी इज 50% मोर देन द वैल्यू ऑफ Q, तो Q की वैल्यू निकालनी है, उससे हमारे पे हॉकी का नंबर आ जाएगा। Q माइनस 600 पीपल लाइक ओनली बेसबॉल, ओनली वाला कंसेप्ट, ओनली बेसबॉल वो बताया था ना हाईलाइट करके बड़ा सा, वो है ओनली, चलो ये भी समझ आ रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, अब देखो यहां से स्टार्ट हो गया। अब यही चीज हमें पहले ढूंढनी है कि सबसे पहले हम एक पॉइंट पकड़ना है, हमें जहां से स्टार्ट करना है DI को, मतलब इस तरह की केस लेट DI होगी, पजल हो गया, आपके इवेंट डायग्राम के क्वेश्चन हो गए, एक पॉइंट ऐसा पकड़ना है जहां से स्टार्ट करेंगे हम फैचिंग करना डाटा। अब देखो मुझे ये लग रहा है एक परफेक्ट नंबर मिला हो मुझे कि क्रिकेट जितने लोगों को पसंद है ना वो कितने हैं, 8000। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बेसबॉल इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हॉकी, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली हॉकी इज दिस, चलो ठीक है। अब हम इसे जरा सॉल्व करते हैं, इस पेज पे तो हो नहीं सकता, इसीलिए नेक्स्ट पेज पे यहां पे मैंने लिखा हुआ है, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। चलो भैया, तो देखो हमें यहां पे मैंने आपको बताई थी एक लाइन थी कि क्रिकेट, तो पहले मैं बना लेता हूं एक डायग्राम, तो उसको, इस चीज को ध्यान से देखना, इस डायग्राम को। तो हम सारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी डायग्राम में करेंगे। तो मैं कलर इनके थोड़े से चेंज कर देता हूं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके। ये हो गया, और एक और कलर ले लेते हैं, ये हो गया, कंप्लीट है ना। इन दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं, चलिए ठीक है। अब कौन कौन क्या है ये भी समझ जाते हैं। हॉकी है, बेसबॉल है और क्रिकेट है, तो इसको हॉकी ले लेते हैं। ये हो गया हमारा हॉकी, H लिख दिया मैंने इसको, हॉकी की जगह पूरा क्या लिखना है ना। उसको बेसबॉल ले लेते हैं और इसे क्या ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं हम क्रिकेट, ठीक है। चलो, तो हॉकी, ये हो गया हमारा बेसबॉल और ये हो गया हमारा क्रिकेट। चलो, हमें अभी अभी गिवन था कि क्रिकेट जो खेलते हैं वो कितने लोग हैं, 8000। तो मैं यहां पे लिख दूं कि भाई ये पूरा तो 8000 होने वाला है, ये पूरा जितना भी ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना मुझे, ये 8000 होने वाला है क्रिकेट खेलने वाले। इनका टोटल तो 8000 आने वाला है, ये तो मुझे पता चल चुका है, क्लियर है। चलो, एक और जगह पे देखो क्रिकेट की बात हुई थी, यहां देखो, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट इज 1000 लेस देन डबल द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बेसबॉल। जितने लोगों को बेसबॉल पसंद है उसके डबल से अगर मैं 1000 कम कर दूं तो क्रिकेट आ जाता है। तो यहां पर एक तरीके से बोला गया है कि क्रिकेट इज इक्वल्स टू डबल द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बेसबॉल माइनस 1000। यही तो बोला गया है। क्रिकेट मुझे पता है 8000 है, ये 1000 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो इट विल बिकम 9000 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ बेसबॉल। तो बेसबॉल आ जाएगा मेरा 4500 आ जाएगा। तो इसको मैं 4500 यहां पे लिख देता हूं कि बेसबॉल हो गया मेरा 4500। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, कोई भी ज्यादा टेंशन लिए बगैर क्वेश्चन को हम यूं सॉल्व कर देंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब और क्या लें, ठीक है, अब हॉकी की बात करते हैं। हॉकी कहां पर है, हॉकी एरी। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हॉकी इज 50% मोर देन द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की जो वैल्यू होगी उसके 50% ज्यादा है,
ये तो समझ आ रहा है भाई, क्यू की जो वैल्यू होगी उसके 50% ज्यादा होगा, यानी कितना होगा 150%, यानी 3/2 ऑफ क्यू होगा हॉकी। तो मैं फिलहाल के लिए अपने उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉकी है भाई 3/2 ऑफ क्यू। लिखने में क्या जा रहा है भाई, जब भी क्यू आएगा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा उसका 3/2, मेरे को यहाँ तक यही तो लिखा है। द नंबर ऑफ देखो द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हॉकी इज 50% मोर देन द वैल्यू ऑफ क्यू। यहां तक मेरा क्लियर हो चुका है। तो मेरे पास ये तीनों के तीनों की कहानी आ चुकी है, राइट। चलो अब ढूंढते हैं ये क्यू क्या है, किस बला का नाम है। तो यहां देखो लिखा हुआ है Q माइनस 600 पीपल लाइक ओनली बेसबॉल। तो ओनली बेसबॉल वाले कौन लोग हैं, ये वाले होंगे ओनली बेसबॉल वाले। ये सिर्फ इतना ही तो पार्ट है जो सिर्फ बेसबॉल पसंद है। ये कितने लोग हैं, Q माइनस 600। ये तो मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। यही लोग हैं जो बेसबॉल, ओनली बेसबॉल बोला ना, Q माइनस 600 पीपल लाइक ओनली बेसबॉल, ठीक है। तो चलो Q की और कोई कहानी कहीं पे दी हुई है, और कोई कहानी अभी तक तो मुझे नहीं दिख रही। चलो यहां तक समझ आ गया, यहां तक तो मुझे समझ आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज लिखी हुई है, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बेसबॉल इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हॉकी। जितने लोगों को बेसबॉल पसंद है ना, वो कितना है, 25% कम है हॉकी से। अच्छा, बेसबॉल कितनों को पसंद है, 4500। अच्छा तो यहां देखो भाई, हॉकी से 25% कम यानी 75%। 75% क्या होता है, 3/4। हॉकी का 3/4 पता है क्या है, बेसबॉल। और बेसबॉल कितना है, 4500। यस और नो, ये कट जाएगा तो दिस इज 1500। यस, 1500 इंटू 4 ये तो आ जाएगा 6000। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 6000 आ गई। तो एच की वैल्यू क्या लिख दूं मैं यहां पर, 6000 लिख देता हूं एच की वैल्यू। तो हॉकी कितने पसंद लोगों को पसंद है, 6000। अच्छा एक और चीज बोला है कि एच बराबर है 3/2 ऑफ क्यू, तो इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ क्यू। तो 3 ये तो हो जाएगा 2000, तो क्यू की वैल्यू आ गई 4000। तो एक और चीज मिल चुकी है मुझे, क्यू की वैल्यू इज 4000। तो राइट, तो मैं यहां पे क्यू की वैल्यू 4000 लिख दूं। तो क्यू की वैल्यू अगर मैं 4000 लिख दूंगा तो 4000 माइनस 600 कितना हो जाएगा हमारा, 3400। तो मुझे ये मिल गया, ये वाला पार्ट की 3400 है, हटा दूं इसे। चलो भैया, क्यू की वैल्यू मिल चुकी है, 4000 है क्यू की वैल्यू, और ये हो गया 3400, क्योंकि क्यू बराबर कितना था, 4000। लो भैया, समझ आ रहा है, स्टोरी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है ना, धीरे धीरे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या है, अभी कौन कहानी रह गई, इसके बारे में थोड़ा पता लग गया, इसके बारे में पता चल गया। चलो अब और देखते हैं और क्या है। अच्छा एक और चीज यहां पे बोलिए, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, ओनली क्रिकेट जिन्हें पसंद है, वो है 3p माइनस 800। तो ओनली क्रिकेट ये वाला पोर्शन होगा, ये है 3p माइनस 800। तो यहां पे हमें p निकालना है। ये समझ आ रहा है कि भाई अगर ये p आ गया, हमारा आधा काम तो खत्म हो जाएगा, है ना। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली क्रिकेट इज 3p माइनस 800, ठीक है। p के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, p के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन हमें तो गिवन दिखाई नहीं दे रही है। चलो भैया, कहीं और पे नहीं है ना p, मैंने कहीं देखा तो था p। ये देखो मैंने कहा था ना, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली हॉकी इज 2p माइनस 200। सिर्फ हॉकी पसंद है जिन्हें, हॉकी कहां है, ये वाला पोर्शन, जिन्हें सिर्फ हॉकी पसंद है वो क्या है, 2p माइनस 200। 2p माइनस 200। अब इनसे हम क्या निकाल सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। एक और गिवन थी, ये देखो ये रहा, यहां देखो, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हॉकी एंड बेसबॉल बट नॉट क्रिकेट। हॉकी और बेसबॉल किसे पसंद है, जिन्हें क्रिकेट ना पसंद हो, हॉकी और बेसबॉल ये रहे, ये वाला यही होगा ना, इसे क्रिकेट नहीं पसंद है इस जोन में जो भी है। और द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड बेसबॉल बट नॉट हॉकी, क्रिकेट और बेसबॉल पसंद है बट हॉकी नहीं पसंद है, ये वाला हट जाएगा। तो इस वाले पोर्शन की बात चल रही, इन दोनों का रेशियो गिवन है 2:3। इन दो पार्ट का रेशियो गिवन है 2:3। यहां तक क्लियर है।
तो रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हॉकी एंड बेसबॉल बट नॉट क्रिकेट एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड बेसबॉल बट नॉट हॉकी इज 2:3। यहां तक तो क्लियर हो चुका है, समझ आ रहा है मुझे कि सब कुछ ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, जो लोग हैं ना जिनको क्रिकेट और बेसबॉल पसंद है, क्रिकेट और बेसबॉल पसंद है, उन्हें हम एज्यूम कर लेते हैं 3y, भाई 2:3 रेशियो में ना, तो इस वाले पार्ट को मान लेता हूं मैं ये 3y है और इस वाले पार्ट को मान लेता हूं ये 2y। कर सकता हूं 2:3 रेशियो में है, बोला गया है जिन्हें हॉकी और बेसबॉल पसंद है, हॉकी और बेसबॉल उसको 2y ले लिया, और जिसे क्रिकेट और बेसबॉल पसंद है उसे 3y ले लिया। ओनली है क्योंकि कर सकता हूं, यस और नो। ठीक, ये वाला पार्ट हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज गिवन है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो कि द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द 3 गेम, हमें इसकी कहानी की जरूरत पड़ रही है ना अभी, इज 1/9 ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, हॉकी बट नॉट बेसबॉल। जिनको ऑल तीनों गेम पसंद है ना, वो 1/9 है किन लोगों के, हु लाइक क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट बेसबॉल। क्रिकेट और हॉकी जितनों को पसंद है ना, उसके 1/9 है ये, क्लियर है, उसके 1/9 है ये। तो मान लेते हैं, इसको मान लेता हूं मैं 9z मान लेता हूं, इसे 9z मान लेता हूं, तो ये z हो जाएगा z भाई, 1:9 है ना, तो मैंने इसको 9z मान लिया, इसका 1/9 करूंगा तो ये तो z आ जाएगा। यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, राइट। अच्छा, अब मैं बात करता हूं सपोज करो हॉकी की। तो एक बात बताओ, देखो पूरी पिक्चर मैंने बना दी है आपकी आंखों के सामने, ये सारी मूवी तैयार है, ये जैसी सारी मूवी बन गई ना, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास देखो, ये अगर मैं बोलूं ओनली हॉकी, आप बोलोगे भाई 2p सॉल्व नहीं हुआ है, वो मैं मानता हूं, लेकिन हमारा तो चार्ट तैयार हो गया ना, हमारी जो DI है ना एक्चुअली में अब वो बन चुकी है। अब हमें इससे डेल्टा को निकालना है, वो तो हमारे बाएं का खेल है। क्यों, हम वही तो करते आए आज तक, है ना, सॉल्व करते आए। ये मुझे पता है, एक चीज है जो मुझे कंफर्म पता है कि वो 3400 है बस। अच्छा, अगर मेरे से बोलेंगे भाई 4500 क्या होता है, तो आप बोल सकते हो ना 3400 प्लस 2y प्लस z प्लस 3y, बोल सकते हो, यस, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 8000 क्रिकेट, 8000 इक्वल टू व्हाट, आप बोलोगे भाई 3p माइनस 800 3y z 9z, दिस इज इक्वल टू 8000। सिमिलरली हॉकी के लिए बोल सकते हो, यस और नो, बोल सकते हो। चलो तो फिर किससे शुरू करें, हॉकी से शुरू करते हैं। चलो भाई, हॉकी हमारा क्या है, 6000 है, विच इज इक्वल टू 2p माइनस 200, तो यहां पे सॉल्व करते रहते हैं। चलो आ जाओ, है ना, हॉकी है हमारा 6000, ये इक्वल होना चाहिए 2p माइनस 200 प्लस और क्या क्या था 2y z और 9z, तो इसको तो मैं 10z ही मान लूं, इसको तो मैं 10z मान लूं, तो 10z प्लस 2y। चलो भैया 10z प्लस 2y, ये हो गया, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है। चलो तो अब और बताओ। अच्छा, इससे 2 कॉमन ले लूं, तो यहां पर अगर 2 कॉमन लूंगा इस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3000, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया ना, तो दिस इज 3000 इज इक्वल टू, यहां पे p आ गया माइनस 100, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 5z और ये हो जाएगा y, ठीक है। ये 100 यहां आएगा, तो इसको मैं यहां प्लस में रख देता हूं, इसे यहां से हटा देता हूं। चलो भैया, पूरी देखो इतना इजीली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, हो गया। चलो भाई, तो ये बन गई इक्वेशन 1। और देख लेते हैं, हमारा ये हो चुका है हॉकी। अब सॉल्व कर लेते हैं हम बेसबॉल के लिए। तो बेसबॉल 4500 है, 34 यहां जाके डायरेक्ट माइनस कर लो, क्योंकि वहां पे प्लस करना है, बाद में भी तो माइनस करना ही पड़ेगा, तो इसे माइनस कर दूंगा, तो 4500 माइनस 34 ही तो 1100 हो गया। तो 1100 इज इक्वल टू व्हाट, 5y प्लस z, तो मैं इसे भी लिख सकता हूं 1100 इज इक्वल्स टू 5y प्लस z, हो गया। इसे इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूं इसे। चलो और क्या है, और है हमारा क्रिकेट। क्रिकेट कितना है, 8000 है, ये 800 वहां जाएगा तो 8800 हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा 3p प्लस 3y प्लस 10z, तो 8800 इज इक्वल्स टू 3p 3y प्लस 10z, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। चलो, स्टोरीज ओवर,
स्टोरी इज ओवर। अब एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को इसको फिर से तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 9300 राइट, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा हमारा 15, इसको यहां पे लिख देता हूं, इसे लिख देता हूं यहां पे z के नीचे 15z प्लस 3y। देखो पूरी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नीचे वाली इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस करूंगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां पर बचेगा 5z इज इक्वल्स टू 500, तो z की वैल्यू आ जाएगी मेरी 100। स्टोरी इज ओवर, z की वैल्यू आ जाएगी 100। समझ आई बात? चलो, तो z अगर 100 है, मैं यहां पे हटा देता हूं फिर से, तो इसकी मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू पता चल चुकी है, z 100 है और ये हो गया हमारा 900। क्लियर हुई बात? अब y और p भी निकालना है, वो 1 सेकंड में निकल जाएगा। z पता चल चुका है, ठीक है, z पता चल जाएगा तो y पता चल जाएगा। भाई यहां पर आ जाएगा 100, ये 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा, 5 यहां से डिवाइड होगा तो y इक्वल्स टू 200 आ जाएगा, तो y की वैल्यू भी आ गई है 200 राइट। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं y की वैल्यू 200 है, तो इसे मैं हटा देता हूं, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 600 और ये आ जाएगा मेरा 400, इसे इरेज कर दो और ये आ गया मेरा 400। हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से p निकालना कोई बहुत बड़ी चीज है? आपको ये पता है कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, p को पुट करेंगे p की वैल्यू भी आ जाएगी, तो पुट कर देते हैं। भाई कितना हो गया, 900 प्लस 100 ये तो हो जाएगा 1000 प्लस 600 ये हो जाएगा कितना 1600, और ये कितना था 8800 था, तो 8800 से हम कितना माइनस कर देंगे, अगर 1600 माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 7200। तो हमारे पास 3p की वैल्यू आ जाएगी। 8800 से क्यों किया, क्योंकि याद करो हमने 800 को इस साइड ले गए थे ना, तो 8800 कर दिया था, ठीक है। तो 8800 माइनस 1600 कर देंगे, 7200 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, 3p की वैल्यू। तो p की वैल्यू क्या होगी, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 एंड 3 4 12, 2400। यहां पे मेरी वैल्यू आ गई p की। वैसे तो मुझे 3p की निकालने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल कभी ऐसे जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो वहां पे भी मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 3p इज इक्वल्स टू 7200। इससे अगर मैं 800 हटा दूं तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, राइट। तो आई होप आपको ये पूरी DI समझ आई होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चंस है, इनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको ये जो DI है कंप्लीटली समझ आ गई, राइट। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, तो हमने अभी अभी निकाल ली थी, कितनी है 2400। तो चलो इसका आंसर तो मैंने कर लिया, इसका आप निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, कितने लोग हैं पूरे ग्रुप में, वो भी आप बता सकते हो। क्या करना है, सबका टोटल ही तो करना है। ये लोग हैं जो 4500, 6000 और 8000, राइट, ये भी आप कर सकते हो। फिर और क्या है, परसेंटेज ऑफ क्यू, ठीक है, टोटल टुगेदर विद इज व्हाट परसेंटेज ऑफ क्यू, तो वो भी आप कर सकते हो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वेन डायग्राम अच्छे से समझ आया होगा, राइट। स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी इससे थोड़ा सा और हाई लेवल की लेके जाऊंगा। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।